चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वक्त की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात खत्म हो गई है। वाज़ेह रहे कि उनकी मुलाकात जारी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की गई थी कि ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से मुलाकात की जाए और इंतखाबात की तारीख का तयन करके बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुत्तला किया जाए। इसी ज़िम्न में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ था, जिसके बाद 5 रुकनी वफ़द सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात करने गया है। ये मुलाकात जारी रही, जिसमें इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि 3 तारीखें दी जाएंगी, जिसमें से एक तारीख का तयन करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। और अब ये खबर सामने आई है कि अहम मुलाकात जो जारी थी वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है। मुलाकात खत्म हो गई है। मुलाकात के बाद देखना यह है कि कौन सी तारीख सामने आती है। इरफान हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, इरफान से बात करते हैं। इरफान सदुजाई बताइएगा, मुलाकात खत्म हो गई है, क्या पता चल सका है इस इजलास से मुतालिक, इस मुलाकात से मुतालिक? जी, सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं इनके दरमियान मुलाकात खत्म हुई है और अभी अभी इलेक्शन कमीशन का वक्त जो है वो वापस इलेक्शन कमीशन पहुंचा है। यहाँ पे मौजूद सहाफियों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी मेंबरान थे इनसे सवालात किए मुलाकात के हवाले से और पूछा कि कोई नई तारीख सामने आई है, जिसके ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। तो मुलाकात लग तो यूं रहा है कि अच्छे माहौल में हुई है, चूंकि स्माइल कर रहे थे कमीशन के मेंबरान भी, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दोनों जो वफूद थे सदर ममलिकत की जानिब से भी और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जो वक्त है उनकी जानिब से भी जो वफूद थे इनके दरमियान मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रही और अभी अभी जो इलेक्शन कमीशन का जो वक्त है वो वापस इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है। सदर ममलिकत ने अभी तक किसी भी किस्म की जो रिलीज है मीडिया की वो जारी नहीं की, कोई नई तारीख के हवाले से आगाह नहीं किया। यानी इरफान ये तय पा चुका है कि जब तक हतमी तौर पर कुछ तय नहीं हो जाता बाज़ाब्ता तौर पर मुतला नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 2 तारीखें जो इलेक्शन कमीशन है वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं और तीसरी तारीख के हवाले से जो इन्होंने सामने रखनी थी, इलेक्शन कमीशन ने 3 तारीखें सदर मुमलिकत के सामने रखनी थी और उनमें से 1 तारीख के ऊपर इत्तेफाक होना था, वो अभी तक सामने नहीं आया कि आया कोई नई तारीख रखी गई है या यही 2 तारीखों में से किसी एक के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है। तो अभी तक बाकायदा तौर पर इन्होंने मीडिया को आगाह नहीं किया। हमने सवालात भी करने की कोशिश की, उनसे पूछा भी, लेकिन जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्कुरा दिए, बाकी मेंबरान ने भी जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि अभी तक उन्होंने मीडिया को आगाह नहीं किया और ये किसी भी वक्त आज मुतवक्को है कि आगाह करें। अगर आज नहीं करेंगे तो कल इनको हर सूरत सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देना होगा कि मुलाकात का क्या नतीजा रहा, चूँकि अटॉर्नी जनरल को भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाबंद बना चुकी है कि आप मुलाकात में मुआवनत करें और सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें तहरीरी तौर पर कि मुलाकात के क्या नताइज निकले और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो हतमी तारीख का ऐलान करे और उसके बाद जो है इंतखाबी शेड्यूल दे और इंतखाबी शेड्यूल के बाद जो पोलिंग डे है वो होगा। जी अच्छा इरफान, ये बताएगा कि ये मुस्कुराने की वजह आपको क्या लगती है कि तारीख का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आएगा या फिर सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे? देखिए, इससे पहले सदर ममलिकत मुशावरत के लिए 2 खतूत भी लिख चुके थे इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने मदऊ किया था कि आप आएँ मुशावरत करें ताकि इंतखाब की तरफ बढ़ा जाए, मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले ही जवाब दे चुका था कि हम पाबंद नहीं हैं, चूँकि इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी इदारा है और हम अपने तय फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया और उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट है उसमें जो तब्दीली आई उसके बाद इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है और वो खुद फैसला करने का इख्तियार रखता है और पोलिंग डे का इन्होंने ही अनाउंस करना है। तो ये काफ़ी तनाव था इलेक्शन कमीशन के दरमियान और ऐवान सदर के दरमियान, तो मुलाकात नहीं हो पा रही थी। सदर ममलिकत ने जो इन्वाइट भी किया इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं गए, उन्होंने ख़त में यही जवाब दिया कि हम फैसला खुद करेंगे, आपसे मुलाकात करके हमें खुशी ज़रूर होगी, गाइडेंस लेंगे मुख्तलिफ मसाइल जो भी इशूज़ हैं उनके ऊपर, लेकिन इलेक्शन का जो अनाउंस करने का इख्तियार है वो हमें ही है। तो आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस डेलीगेशन की खुद सरबराही करते हुए ऐवान सदर पहुँचे, वहाँ पर मुलाकात हुई, 1 घंटे से ज़्यादा तक ये मुलाकात जारी हुई और जारी रही और उसके बाद अभी अभी ये वापस पहुंचे और मुस्कुराते हुए दाखिल हुए और इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुलाकात एक खुशगवार माहौल में हुई है। जी ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वक्त की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात खत्म हो गई है। इस मुलाकात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे हैं तो इरफान सदुजाई का कहना था कि वक्त हमरा जब पहुंचे हैं उनसे सवालात किए गए लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और उनका मुस्कुराना ये बात बता रहा था, वाजे कर रहा था कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। इससे पहले भी सदर की जानिब से 2 खत लिखे गए थे लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोई मुलाकात नहीं की गई थी, लेकिन आज जब मुलाकात के अहकाम दिए गए तो फिर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर पहुंचे और
और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। वक्त के हमरा ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हो, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर वापस इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच चुके हैं। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तारीख का ऐलान करने का इख्तियार तो है, लेकिन तारीख अपॉइंट करना सदर मुमलिकत ही का काम है। मुलाकात ना होने के बायस इस काम में इल्तिवा का सिलसिला जारी था, जिसके बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात में हतमी तौर पर शायद किसी तारीख पर सभी मुत्तफिक हो चुके होंगे।